आ जाएं। मैं दरअसल आपका नाश्ता लेकर आई हूँ। रूम में ही सर्व कर दूं या फिर बाहर टेरेस पे लगा दूं? लेकिन मैंने तुम्हें नाश्ते के नहीं कहा। असल में आपकी अम्मी ने कहा कि आप नाश्ता करने नीचे नहीं आए, तो मैंने। नाश्ता करना हुआ तो नीचे आ जाऊंगा, और कमरे में करना हुआ तो कह दूंगा। और अगर तुम्हें इस घर में काम करते रहना है तो तुम अपने कानून ना लागू करो, समझ गई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। अब ये सब क्या था? क्या करने की कोशिश कर रही है? हम क्या करने जा रहे हैं बहादुर? आखिर ये कर्ज हम किस तरह से उतारेंगे? हम इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? अरे पुरसुकून रहो ना मेरी जान, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैडम, मैंने आपके कहने के मुताबिक फाइलें तैयार कर ली हैं। क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? हाँ, लेकिन आपने कहा था कि। तुम्हें किसने कहा था आने को? इन फाइलों को उठाओ और चली जाओ यहाँ से। जब तक मैं नहीं बुलाऊं अंदर नहीं आओगी तुम। ओह गॉड। उसको डांटने की क्या जरूरत थी डार्लिंग, वो तो बस। शट अप बहादुर, चुप हो जाओ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? खुश आमदीद मिस्टर लेवेंट। बहुत शुक्रिया। आप फाइनेंस मैनेजर से मेरी बात करवाइए। बिल्कुल। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे तो आप ठीक नहीं लग रही। आपका लंच टाइम हो गया? चले हम दोनों बाहर चलते हैं, ताजा हवा खाते हैं साथ। नहीं अभी नहीं, बहुत काम है। अरे क्या हो गया, लंच टाइम है, बाहर जाना आप सबका हक है। चले बाहर चले। अच्छा तो मैं अपना बैग ले आती हूँ। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, बैग तो लड़कियों की पहचान होता है। मैं चाहता हूं कि गुज़िश्ता 5 साल आमदन रिपोर्ट आप मुझे जल्द अज जल्द दें मिस्टर फराद। अगर जरूरत हो तो बाकी सब काम छोड़ दें। जरूर मिस्टर लेवेंट। अर्जेंट है। जी जरूर। विराज साहब, लेवेंट के कमरे में इस वक्त आप क्या करने आए थे? कुछ चाहिए था आपको? हाँ, मिस्टर लेवेंट ने पिछले 5 साल की रिपोर्ट मांगी है मिस सूर्या। 5 साल की? तो वो रिपोर्ट्स आप मेरे पास ले आइए, मैं खुद उन रिपोर्ट्स को लेवेंट को दे दूंगी। मिस सूर्या, ये मैं नहीं कर सकता। मिस्टर लेवेंट ने खुद मुझसे रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने जल्द अज जल्द आने को कहा है। अगर आप अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते तो वो रिपोर्ट्स मेरे पास ले आइए। क्या बेहतर फील कर रही हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हुरिया मैम ने कुछ कहा है? नहीं ऐसा नहीं है, काम दरअसल अभी शुरू किया है तो एक्सपीरियंस नहीं है। नॉर्मल रहना, आपका परेशान कुन पागल यहाँ है। क्या? उसे यहाँ का पता कैसे मिला? मुझे नहीं पता, ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम कंपनी में वापस जाएंगे तो ये आवारा शख्स यकीनन कुछ करेगा। ऐसे एक्ट करें जैसे आप इस इलाके को एक्सप्लोर कर रही हैं, जैसे इर्द गिर्द का जायजा ले रही हो। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? कोफ्ते पसंद है आपको? हाँ बहुत। तो फिर ठीक है, आज मैं आपको ऐसे कोफ्ते खिलाऊंगा उस जैसे कोफ्ते आपने कभी नहीं खाए होंगे। लिख कर ले लें। हेलो हनी, मैं इस पर तुम्हें कॉल बैक नहीं कर सकी। एक्चुअली
बिजी बहुत थी। आपा मेरी मंगनी हो गई है। रियली? ये तो अच्छी बात है। शादी कब कर रही हो? बस आपा वो भी बहुत जल्द। मैंने तो तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुबारक हो। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। उन्होंने हीरे की अंगूठी दी है मुझे। मैं आपको इसकी तस्वीर सेंड करती हूँ। ड्रेस लेने में आपको मेरी मदद भी करनी है। मैं ड्रेस की तस्वीरें आपको सेंड करती हूँ क्योंकि मैं फैसला नहीं कर पा रही कि कौन सा ड्रेस लूँ। ठीक है, तुम मुझे भेजो, मैं देख के तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, तो अपने फियांसी के बारे में तो कुछ बताओ मुझे। मैंने वो रिपोर्ट तैयार कर ली है जो मिस्टर लेवेंट चाहते थे। आपा, तो लेवेंट आ गया है क्या? किसी ने लेवेंट का नाम लिया, मैंने सुना। नहीं हनी, ये लेवेंट वो लेवेंट नहीं है। तुम्हें अपनी बहन पे यकीन नहीं है? मैंने कहा ये वो लेवेंट नहीं है। मेलिस, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। टॉक टू लेटर, बाय। वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। और कोई काम मेरे लायक? बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। वो अभी तक पीछे खड़ा है। पता है हम दोनों कपल बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। फिर क्या करें? वो जा रहा है यहाँ से, आप रिलैक्स हो जाएं। क्या सच में? जी हाँ। आपने मुझे दूसरी बार बचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो रूड हो गया था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा अगर तलाफी कर सकूं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जिस तरह मेरी मदद की कोई भी नहीं करता। वैसे कोफ्ते कैसे हैं यहाँ के? सच में बहुत अच्छे थे। चलिए अब मुझे जाना होगा ऑफिस। देर हो गई तो फिर डांट पड़ेगी मुझे। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। अच्छा, अब इजाजत। जी अम्मी, आप फिर से लड़की ढूंढ रही हैं? उनको भी सीधा सीधा मरना ही था। हाँ अम्मी, वो बहुत खूबसूरत भी है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे अम्मी, मैं नहीं चाहता। देखिए मेरी प्यारी अम्मी, हमने इस बारे में कितनी बार बात की है। अरे मैं नहीं चाहता। गूंगे, सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। हम जल्द ही ड्राइंग बुक और क्रेयॉन खरीद लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन से मंसूबे बना रहे हो? कमरे का हाल तो देखो क्या बना रखा है तुम लोगों ने। 1000 बार कहा है कमरे में गंद मत मचाया करो। चलो जाओ यहाँ से, मुझे सफाई करने दो। चलो जल्दी जाओ, मुझे बहुत काम है यहाँ। निकलो। ठीक है नरिमान अम्मा, तुम लोगों ने सुना। चलो जल्दी करो, उठाओ, जल्दी करो, सब बाहर लेके जाओ। चलो चलो चलो, निकलो निकलो यहाँ से। अरे भाईजान, आप आइए आइए भाईजान, अंदर आइए। आपको वो तस्वीर तो पसंद आई ना जो मैंने भेजी थी?
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आफरीन, अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया भाई, आप मुझे इस काबिल समझते हैं। बस भाई आप कोई भी काम बोलें और फिर आप देखें। वैसे मैंने दुर्मुश से बात की थी, उसने कहा है अब मरियम की शादी की उम्र हो गई है, जैसे ही उसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा वो उसकी शादी कर देगा। जब उसने अच्छे रिश्ते की बात की तो मैंने सोचा आपसे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। तुमने मेरा सोचा? क्यों नहीं सोचूंगी भाई, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा। मैं जानती हूँ इस पूरे मोहल्ले में आप जैसा कोई नहीं है। देखो भाई, अगर आपको उससे मोहब्बत है ना तो आप रस्म के हिसाब से आकर उसका हाथ मांगे। नरिमान देखो, तुमने हाथ मांगने का कहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, तुम जानती हो। अरे नहीं भाई, ऐसा ही होता है। लड़के वाले पहले तरीके से जाकर लड़की का हाथ मांगते हैं, फिर रिश्ता होता है। समझ गए ना भाई? और ऐसे कामों को ज्यादा तूल नहीं देते, जल्दी कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि चट मंगनी पट ब्याह। अगर उसका और कहीं से रिश्ता आ गया तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि खूबसूरती में वो अपनी फुप्पो पर गई है। आपने मुझे बुलाया मैडम? कहाँ थी तुम आयशा? लंच के लिए बाहर गई थी मैं। खैर छोड़ो तुम उस बात को, ये लो, इसके प्रिंट आउट निकाल के मिस्टर लेवेंट के रूम में ले जाओ। कहना कि फाइनेंस मैनेजर ने भेजा है। अरे उठा भी लो। जी ठीक है मैडम। इडियट। ये रिपोर्ट्स लेवेंट के पास ज्यादा से ज्यादा चंद दिनों तक रुक सकती हैं बहादुर। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें कोई हल निकालना होगा। डार्लिंग, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम मेरी जीनियस बीवी हो, भला तुमसे टक्कर लेने की कोई कैसे सोच सकता है? अच्छा ठीक है, कुछ भी मत करो तुम। अब हर चीज मैं खुद ही करूंगी। आपको इनकम की रिपोर्ट चाहिए थी सर? आप इन्हें यहाँ रख दें, मैंने घर पर चेक करूंगा। शुक्रिया। यू आर वेलकम। हाँ मेलिस बेटा, शायद तुम नहीं जानती मैं लेवेंट के आने से कितनी खुश हूँ। बहुत मुबारक हो आपको आंटी, और मैं भी आजकल बहुत खुश हूँ। शुक्रिया बेटी। हाँ तुम कैसी हो? और सुनाओ, आजकल क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं आंटी, यूं ही बस आजकल आपकी बहुत याद आ रही थी। आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगी आकर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपा को तो देखो, मुझसे छुपा रही हैं वो। क्या फायदा हुआ, मैंने पता लगा लिया। इस बार तुम मेरे हो लेवेंट, इस बार सिर्फ मेरे। खुश आमदीद मिस्टर लेवेंट। कुछ चाहिए आपको? मैं काम करूंगा, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। जी ठीक है। बेटी गौर से सुनो, मिस्टर लेवेंट जरूरी काम कर रहे हैं। मरियम को भी बता दो, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। समझ गई बेटी? ठीक है अम्मी। अच्छा मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम किचन देख लो।
खाना बिल्कुल तैयार है, आप आराम से अपना काम करें अम्मी। ठीक है। तुमने देखा लेवेंट साहब आ गए हैं? हाँ देखा मैंने। जब वो घर आते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें फौरन कॉफी पेश की जाए। वाकई में? मैं खाना बना रही हूँ तो तुम बना दो। ठीक है, मैं बना कर दे देती हूँ उन्हें। हाँ शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। लेकिन मैंने तो तुमसे कॉफी नहीं मांगी। इस कमरे में अपनी मर्जी से कोई चीज मत लाना। बगैर इजाजत या बगैर बताए कहीं रुकने की आदत हो सकती है तुम्हें, मगर इस घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गई मैं। आई एम सो सॉरी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों माफी मांगे जा रही हो? क्योंकि मैं कसूरवार हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आपके साथ क्या हुआ है। अगर मालूम होता तो शायद उमर के साथ आपका जो रवैया है उसे समझ सकती मैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, मुझे उस सब के लिए बहुत अफसोस है। काश कि इस सब का मुझे पहले मालूम होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? हाँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है जो तुमने ये बात कहने की हिम्मत की? कैसे हुई हिम्मत? जवाब दो मुझे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब का बहुत दुख है मुझे। कैसे? तुम्हें मेरी जिंदगी के इस हादसे के बारे में कैसे मालूम हुआ? बताओ मुझे। लेवेंट सर, मुझे दर्द हो रहा है। तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? लेवेंट सर, मेरा हाथ। तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। बाहर निकलो यहां से, जाओ। मरियम बेटी, क्या लेवेंट घर में है? मरियम? जी, वो अपने कमरे में है। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा लग रहा है तुम रो रही थी। नहीं, ठीक हूँ। उल्विया मैम, क्या आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ यहाँ से? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या बीमार हो? ठीक है, चली जाना। थैंक यू सो मच। लेवेंट, नरीमान, नरीमान। हाँ भाई, क्या हुआ? नरीमान,
नरीमान यहाँ आओ। हाय हाय, मुझे तो ये लगता है भाई की आवाज है। हाय, उफ, शायद भाई बुला रहे हैं। आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई भाई, आ गई मैं। कहाँ थी तुम? हाँ, मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो आपकी आवाज नहीं सुनी। सफाई के वक्त तुम्हारे कान बहरे हो जाते हैं क्या? बहरे तो नहीं होते भाई, लेकिन आपको कोई काम था क्या मुझसे? दरवाजा बंद करके आओ, बताता हूँ। दरवाजा खुला रहने दें, वैसे ही बता दें। दरवाजा बंद करो और यहाँ आकर बैठो, बताता हूँ। क्या आप उदास हैं आपा? नहीं आपा की जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप उदास हुई हैं? उदास नहीं हूँ, थोड़ा सा थक गई हूँ, बस इसीलिए आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। मत जाओ। मत रोको मुझे आपा की जान, मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए घर जाके आराम करूंगी। कल जल्दी आ जाऊंगी। और जो बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, ऐसा ही है ना? आप भी समझे कि आपकी आपा ने जाना है। ठीक है, जाओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ उमर। मैं भी। डिस्टर्ब तो नहीं हुए? नहीं, थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने, अभी फिर से शुरू करूंगा। सब ठीक तो है ना? हमें कुछ मसाइल हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें नहीं जिन पर हम काबू नहीं पा सकते। परेशानी की बात नहीं। क्या कोई मसला है लेवेंट? वो चीजें जिनका तजुर्बा हर कंपनी को होता है। हाँ, तुम कंपनी की बात कर रहे हो। नहीं, मैं कंपनी के बारे में नहीं पूछ रही। तो फिर क्या? मरियम के। बहरहाल मुझे कंपनी के बारे में बताओ। कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्या मुझे जानने की जरूरत है? मैंने बताया ना, वो ऐसे मसले नहीं जिनका हल ना निकाला जा सके। आप तो कंपनी अकाउंट्स देखती ही हैं। इसे कोई बड़ा मसला नहीं बनने देना। नहीं नहीं, आप रिलैक्स रहें। आपने मरियम का क्यों पूछा? क्या उसने आपसे कुछ कहा है? बात क्या है भाई? मौजू ये रखो तुम। ये पैसे क्यों दिए आपने मुझे? बताता हूं। तुमने मरियम के बारे में जो कुछ कहा वो सच है। यानी जब हमने कोई इरादा किया है तो हर काम अच्छे तरीके से होना चाहिए ना? हमारी मरियम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो क्लेम बेचने वाले आसन की बेटी फदीमे की बात कर रहा हूं। लेकिन वो कौन है? वो कौन है का क्या मतलब है? अल्लाह अल्लाह, जाहिर है मरियम की बात कर रहा हूं मैं। ये पैसे लो और इस रकम से तुम चॉकलेट और फूल वगैरह खरीदो। मैं मरियम का हाथ मांगने आ रहा क्या वाकई? वल्लाह। वल्लाह से क्या मतलब है? वल्लाह, मैंने अपना जहन बना लिया है। मैं मरियम से शादी करूंगा, ये बेहतरीन होगा। बिल्कुल सही भाई, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। इसलिए नहीं कि वो मेरी भतीजी है, बल्कि वो एक नायाब हीरे की तरह है। सच कह रही हूँ भाई मैं आपसे। और आप तो जानते हैं शादी के कितने काम होते हैं भाई। आप देखना, शादी की ऐसी खरीदारी करूंगी सब देखते रह जाएंगे। नरीमान देखो,
इस मामले में कंजूसी मत करना, हर चीज बाफर मिकदार में खरीदना, ठीक है? मुझे कोई चीज सस्ती नजर ना आए। तुम जानती हो मैं सस्ती चीज पसंद नहीं करता, समझी? बिल्कुल फिक्र मत करें भाई, सब कुछ आपके मेयार का होगा। अच्छा भाई मैं अब चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। बाहर निकलो यहां से, चली जाओ। लेकिन मेरी गलती क्या थी? किस लिए उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया? या शायद वो ठीक है, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। मैं यहाँ सिर्फ उम्र के लिए हूँ। मुझे सिर्फ उम्र की फिक्र करनी चाहिए और किसी की नहीं। बेटा, आज मैंने मरियम को परेशान देखा था, जैसे कि वो किसी बात पे रोई है, और उसने जल्दी जाने के लिए भी इजाजत मांगी। इसीलिए मैंने सोचा, क्या तुम दोनों के दरमियान बहस हुई है? क्या वो चली गई है? चली गई। क्या तुमने मरियम से कुछ कहा? बेटा जवाब दो ना। उसने मुझे परेशान किया, मैंने वार्न किया उसे। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हारा अंदाज गलत है। तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। उसकी हालत वाकई खराब थी और वो परेशान भी थी। लेवेंट बेटा, मरियम बुरी नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की है। वो उमर से प्यार करती है। मेरा मतलब बहन की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह प्यार करती है, और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही। प्लीज लेवेंट बेटा, तुम उस लड़की को इतना मत डांटा करो। मैं जानता हूं, मैं मरियम को अच्छी तरह जानता हूं अम्मी। मुझे भी काम करना है अम्मी, बहुत सारा काम बाकी है अभी। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। और हाँ, कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मुझे बाद में बता देना, ठीक है? जरूर। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस सबका बहुत दुख है मुझे। कैसे? तुम्हें मेरी जिंदगी के इस हादसे के बारे में कैसे मालूम हुआ? बताओ मुझे। लेवेंट सर, मुझे दर्द हो रहा है। तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? मैंने बहुत जोर से उसकी कलाई दबाई। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। जब से भाई को उससे प्यार हुआ है हमारी तो किस्मत ही बदल गई। ओह, अब हमारे दिन और किस्मत बदलने वाले हैं। नेहरू, अरे क्या हुआ मैडम, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, आज तो पूछो क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। आज तो तुम भी मुझे गुलाबी गुलाबी अरे क्या हुआ भाई? ताकिद भाई, हाँ। आज मरियम का हाथ मांगने आ रहे हैं। नहीं करो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें भी इतना खुश नहीं होना चाहिए नेरो। लेकिन वो क्यों? क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मरियम ताकिन भाई से प्यार नहीं करती? और वो यहाँ जब भी आई है तो अपने भाई उमर की वजह से आई है। तुमने देखा नहीं कि वो ताकिन भाई से कितनी नफरत करती है? अब जरा सोचो नेरो, अगरचे मरियम ताकिन भाई को साफ साफ इनकार कर दे।
हाँ, आ रही है बात समझ में? और फिर ताकिन भाई को अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ हम दोनों ही मिलेंगे। लेकिन मैंने ही कभी नहीं सोचा था। अरे छोड़ो, मरियम को ताकिन से अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा। मानती हूँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको इतना हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए। भाई को तो और भी अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, मगर मरियम के लिए बहुत अच्छा वक्त है, वो राजी हो जाएगी। ये तुम्हारा कहना है? हाँ, मेरा काम था तुम्हें समझाना, तो समझा दिया मैंने। फिक्र मत करो, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मेरा वक्त जाया नहीं करो, हम रात को लड़की की मंगनी कर रहे हैं। कितनी देर हो गई यहाँ बैठे हुए। रास्ते से हट जाओ। सच में रास्ते से हट जाओ। अपनी गाड़ी को तुम एक तरफ रखो। एक मिनट, मुझे देखने दो। क्या गाड़ी टूट गई है? नहीं टूटी। मैंने तुमसे कहा था कि ये गाड़ी टूट गई है। अगर मुझे हर जगह मिलोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। उमर मेरी जान, क्या हुआ? इसने अपनी गाड़ी तोड़ दी, इसी वजह से ये रो रहा है ओलिविया मैडम। मेरी जान, मेरा बच्चा, आपको रोने की जरूरत नहीं, हम और दिला देंगे। हाँ, मैंने भी इसे यही कहा कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन क्या करें, बच्चा है ना। ओ मेरा बेबी, रोते नहीं, ठीक है? चलो हम दोनों चल के लॉन में खेलते हैं। आ जाओ। फूफू, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? आओ लड़की आओ। कहाँ थी तुम? इतनी देर कहाँ लगा दी? आपका आना इतना अच्छा लगा भाई, ये तो हमारे लिए एक सरप्राइज है। हमने एकदम आने का फैसला किया, क्या नहीं किया दोगान? जी भाई। घर पर कौन आया हुआ है? आज बहुत खास मेहमान आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर जाओ। ये लो, ये लेके जाओ। आराम से और शर्माते हुए जाना। ये लोग बहुत खास मेहमान हैं हमारे, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ। लेकिन है कौन अंदर? जाओ जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। ये यहाँ? बेटा, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, इनको गरम गरम कॉफी पेश करो। बेटी, तुम्हारी फुप्पो और बाबा का कोई एतराज नहीं, कॉफी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। चलो खिदमत करो मेहमानों की। बहुत शुक्रिया बेटी। बहुत शुक्रिया मरियम। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। मुझे कुछ जरूरी काम है, इजाजत दीजिए। बेटी बैठो यहाँ, तुम्हारा काम कहीं नहीं जा रहा है। अरे बैठ जाओ ना। देखा मेरी बेटी को, ऐसे ही जल्दबाजी करती है हमेशा। हाँ, अपनी फुप्पो की तरह। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं, इसलिए
दरमुश भाई, अल्लाह के हुक्म के और नबी के फरमान के मुताबिक मैं आपकी बेटी मरियम का अपने लिए हाथ मांगता हूं। क्या? जमील साहब आए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं तुम काम में उलझे हुए हो। हाँ, ऐसा ही है। क्या पियोगे? अरे पार्टनर, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। लगता है कॉफी का दरख्त मेरे अंदर ही लग जाएगा और मैं इसे चाय से पानी दूंगा। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। एस्ली? जी बोले लेविन साहब। उमर सो गया क्या? पता नहीं, अभी नीचे खेल रहा था। मेरे ख्याल से उसकी बहन नहीं है। नहीं, वो जल्दी चली गई आज। ठीक है। तुम क्या उमर के बारे में फिक्रमंद हो या उसकी आपा के? हम फोकस करते हैं काम पे। हाँ चलो चलो। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं हैरान हूं। चलो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है उसने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन कंफर्म नहीं है। जबरदस्त। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे? हाँ, क्या ऐसा नहीं था? या तुमने उसके काम छोड़ने में कोई किरदार अदा किया है? अच्छा ये बताओ, तुमने उस लड़की को क्या कहा है? मेरे ख्याल से वो इतनी अहम नहीं है कि उस पर बात करके अपना टाइम जाया किया जाए। हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हाँ मैं सुन रहा हूं। इन दो रिपोर्ट्स में फर्क बहुत वाज़ेह है जमील। मैं इन चीजों को देख तो रहा हूं, लेकिन मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकता। क्या तुम इन्हें देख सकते हो? हाँ मैं देखता हूं। आज रात इसके ऊपर अच्छी तरह काम करते हैं। मुझे कल एक नई रिपोर्ट चाहिए होगी। हाँ सही कह रहे हो। बाबा, फूफो, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपने इसे बताया नहीं कि मैं आऊंगा? बताया था ताकिन भाई, बताया था मैंने इसे। यकीन नहीं हो रहा है मुझे। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। जा रही हूँ मैं। मरियम, मरियम बेटा, पहले तुम बैठो तो। ताकिन भाई एक मिनट। मरियम बेटा, हम बैठकर बात कर लेते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है। इस सब के बारे में आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया था। तुम यहाँ मेरे घर मेहमान बनकर आए हो, ये भी नहीं पता था। और ये कॉफी भी मैंने नहीं बनाई है। रही बात शादी की, तो वो मैंने नहीं करनी, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं करनी। ये जो कुछ भी आज हुआ ठीक नहीं हुआ। चलता हूं। इधर आओ तुम। ये तुमने क्या किया? क्या किया ये तुमने? तुम जानती भी हो तुमने अभी क्या किया? आपने क्या किया बाबा? मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी करना चाहती हूँ। बस बंद करो, सिर्फ मत करो मेरे सामने। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। हाँ, गौर से सुन लो, मैं बाप हूँ, तुम्हारा बाप। मेरा हुक्म मानना होगा तुम्हें। पहले बात सुन लो, उसकी लड़की ठीक कहती है। क्या ठीक कहती है? बताओ मुझे। इसने इतना बड़ा मौका जाया कर दिया है, अब क्या होगा? इसने हमें बर्बाद कर दिया। हम खत्म हो गए, हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। थोड़ा सब्र रखो तुम। कितनी बार मना किया है, लड़की पर गुस्सा मत किया करो। समझ में नहीं आती।
वो पहले ही बहुत जिद्दी है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम ना। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम क्या कर लोगी? ताकत के इस्तेमाल किए बगैर कुछ नहीं होता। उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो बदला लेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये काम इतना आसान नहीं है। आज ताकीन भाई इतने गुस्से में गए हैं, उफ उफ। नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा, मुझे जाकर उसको मनाना होगा। रुको 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 रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक से भले दो हो जाएंगे, काम आसान हो जाएगा। हम सिर्फ दिन बचा रहे हैं बहादुर। उन रिपोर्ट्स को तो मैंने आज तब्दील कर दिया, लेकिन कल क्या करेंगे? सोचो, जब सच सामने आ जाएगा तो हम वो रकम कहाँ से अदा करेंगे? अगर हम इसी तरह परेशान होते रहे तो ये अदायगी हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जानू रिलैक्स रहो ना, पैसे मिल गए हैं। पैसे मिल गए हैं? इतनी बड़ी खुशफहमी? तुम किस दुनिया में रहते हो? तुम मुझे पागल कर दोगे बहादुर। तुम तो मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ छोटा। इसी तरह डांटती रहोगी तो मसला कैसे हल होगा? ठीक है, लेकिन तुमने मुझे आज तक जानू रिलैक्स रहो कहने के अलावा और किया भी क्या है? बताओ मुझे। हमें इस वक्त फंड की जरूरत है, तुम क्या कर सकते हो? कहाँ से आएगा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? हम कहाँ से करेंगे? हाँ, एक आइडिया है डार्लिंग, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्या है आइडिया तुम्हारा? हमारी जमीनें हैं ना, मिल के आइडिया मुझे वही जमीनें हमें बचाएंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन क्यों? सुनो बहादुर, तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। जब तुम ये सुनोगे कि इससे हमें कितना फायदा होने वाला है तो तुम खुद ही मान जाओगे बहादुर। इसका सुनने से ताल्लुक नहीं, हम वो जमीन नहीं बेच सकते। ठीक है, तो तुम मुझे इस बात के लिए कोई माकूल वजह बताओ। क्योंकि क्योंकि का क्या मतलब है बहादुर? वो जमीन तुम्हारे लिए इतनी चहीती हो गई कि तुम उसे बेच नहीं सकते? इसकी वजह लेवेंट तो नहीं? नहीं, लेवेंट वजह नहीं है। तो बताते क्यों नहीं, क्या वजह है? अम्मी ने वो जमीनें चैरिटी के नाम कर दी हैं। क्या?